नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर द नाइट स्टोरीज़ पर। रात को कहानी सुनने वालों आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम सुन रहे हैं कहानी विष कन्या। आज आप सुनेंगे 11वां और लास्ट एपिसोड फर्स्ट सीज़न का। तो दोस्तों, विष्णु राजेश और सरला के बेटे को लाने लंदन जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ नागेंद्र, जो कि एक इच्छाधारी नाग था, उसने अपना कहर लोगों पर बरसाना शुरू कर दिया था। नागेंद्र ने अपनी इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। इतना बड़ा नाग देखकर शहर के लोग बहुत डरे हुए थे। वो नाग इतना बड़ा था कि 100-200 माले की बिल्डिंग भी उसके सामने छोटी सी ईंट के बराबर लग रही थी। कई लोग तो उसे देखकर हार्ट अटैक से ही मरने लगे थे। अब आप खुद सुनिए लोगों की चीख पुकार और चारों तरफ मचा हुआ हाहाकार। लोग भाग रहे हैं। इतना बड़ा सांप, भागो, ये हमें खा जाएगा। इतना बड़ा नाग असली में भी होता है क्या? आई डोंट बिलीव इट। इतना बड़ा सांप तो हमने सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा था। मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ, मम्मा मम्मा। अरे राम, आज तो मैं मरा। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। सब पब्लिक इधर उधर भाग रही है, गाड़ियाँ इधर उधर टकराई जा रही, ट्रक एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इतना बड़ा नाग ट्रकों को उठा उठा कर फेंक रहा है। दोस्तों, ये घटना आज सुबह की है। जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सांप इतना बड़ा है कि किसी भी बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकता है। आप जहां भी बैठे हैं सुरक्षित नहीं हैं। देखिए लोगों में कैसा हाहाकार मचा हुआ है। इस सांप ने सड़कों पर चल रही गाड़ियों, दुकानों को तोड़ फोड़ दिया है। दोस्तों, दिल दहला देने वाले ऐसा नज़ारा पहली बार देखने को मिला है। कई लोगों की जानें तो सिर्फ इनका खतरनाक रूप देखकर ही जा चुकी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सांप ने ना ही अभी तक किसी को डसा है और ना ही किसी को खाया है। ये इतना बड़ा नाग कहाँ से आया, किसी को नहीं पता। आप हमारे न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए। मैं नेहा सोनी, जल्द मुलाकात होती है आपसे। दोस्तों, हर जगह पर न्यूज़ चल रही थी उस घटना के बारे में। वो न्यूज़ खैर वो एमएलए भी देख लेता है और अपने सेक्रेटरी चेतन से बात कर रहा है। चेतन, मालिक ये क्या है बे? मालिक, लगता है अब ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, हम सब मरने वाले हैं। डरपोक कहीं का, जब तक मैं सीएम नहीं बन जाता तब तक मैं नहीं मरूंगा। दोस्तों, टीवी में फिर न्यूज़ चल रही है। खैर थोड़ी देर बाद ही पुलिस और आर्मी वहां पहुंच गई और जब उन्होंने फायरिंग शुरू की तब अचानक वो नाग कहीं गायब हो गया। हमारे जवान उसे पकड़ तो नहीं पाए, पर समय रहते लोगों को बचा लिया गया। देखना दिलचस्प होगा कि आगे अब वो नाग क्या करता है। तभी एमएलए बोलता है, देखा चेतन, हमारे जवानों के सामने कितना भी बड़ा खतरा आ जाए, निपटना अच्छी तरह से आता है उन्हें। तभी चेतन बोलता है, हाँ मालिक, लेकिन वो नाग अभी तक पकड़ा नहीं गया है, कभी भी दोबारा आ सकता है। क्या पता हम सब रात में सो रहे हो और सुबह नींद खुले तो सीधा उस सांप के पेट में। फालतू की बातें बंद कर चेतन। तभी दोस्तों फिर से न्यूज़ चलने लगती है। आइए अब नज़र डाल लेते हैं एक और दूसरी खबर पर, जिस खबर को सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। तभी एमएलए कंफ्यूज है थोड़ा। लगता है आज नेहा सोनी हम सबके होश उड़ाने आई हैं। हाँ मालिक। दोस्तों, ये देखिए एमएलए देशबंधु गुप्ता की काली करतूतें। ये क्या चेतन? एमएलए देशबंधु गुप्ता का ये वीडियो कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमएलए देशबंधु गुप्ता कई लड़कियों के साथ रंगलियां मना रहे हैं। किसी के बदन पर कोई कपड़ा नहीं है दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो हमें ब्लर करके आपको दिखाना पड़ रहा है। दोस्तों, ये वही एमएलए हैं जिन्हें लोग भगवान मानने लगे थे। यहाँ तक कि लोग इनकी मूर्तियाँ बनाकर इन पर फूल मालाएं चढ़ाकर इनकी पूजा भी करने लगे थे। लेकिन ये वीडियो देखकर जनता को शायद अब ये बात समझ आ गई होगी
कि एक पब्लिक सर्वेंट को भगवान बनाने का नतीजा आखिर क्या होता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं नेहा सोनी, MDTV से। दोस्तों, एमिली ये न्यूज़ देखकर उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। ये सब कैसे हुआ? कौन है गद्दार हमारी टीम में? किसने बनाया ये वीडियो? चेतन, जल्दी पता करो ये सब किसने किया। सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया ये सब? जल्दी पता कर। तभी वहाँ पर नागेंद्र आ जाता है नॉर्मल वेश में। कोई ज़रूरत नहीं है MLA साहब, मैं बताता हूँ। कौन हो तुम? बस यूँ समझ लीजिए आपका शुभ चिंतक हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत घूमा हुआ है इस वक्त। ये रही उस इंसान की फ़ोटो जिसने आपका वीडियो वायरल किया है। विष्णु निगम नाम है इसका। कल ये इसी शहर में मिलेगा आपको। अभी शायद कहीं लंदन वगैरह गया हुआ है। आपको जो करना हो कर लीजिए इसके साथ। तभी MLA बोलता है, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? MLA साहब, कहते हैं दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। ये विष्णु आपका भी दुश्मन है और मेरा भी। तुम्हारा दुश्मन? हाँ MLA साहब, मेरा नाम नागेंद्र है और जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ उस लड़की को इसने बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा रखा है। तभी MLA बोलता है, चेतन, जी मालिक, जल्द ही इस विष्णु की कुंडली निकालो और ये भी पता करो कि कल ये कब और कहाँ मिलेगा। जी मालिक, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो दोस्तों, इस तरह MLA और इच्छाधारी नागेंद्र ने मिलकर विष्णु को जान से मारने का प्लान बना लिया था। आप सोच रहे होंगे कि इतना शक्तिशाली नाग तो अकेले ही विष्णु को मार सकता था, है ना? सोचते रहिए, मुझे क्या। खैर, इतनी सारी हलचल के बाद वो शाम आ ही गई जब विष्णु प्रतीक और उसकी विदेशी वाइफ एमिला को लेकर प्रतीक के माँ बाप के पास पहुंच गया। आइए देखते हैं क्या हुआ जब प्रतीक इतने सालों बाद अपने माँ बाप से मिला। माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं। तभी सरला बोलती हैं, बेटा तू आ गया ना, अब कुछ मत बोल। तू बचपन में भी तो इतनी बहुत सारी गलतियाँ किया करता था ना, तब भी तो मैं तुझे माफ़ कर दिया करती थी ना। तभी राजेश अंकल बोलते हैं, और तब तो तू माफ़ी भी नहीं मांगता था बेटे, फिर भी तुझे माफ़ कर दिया करते थे। तो आज कैसे नहीं माफ़ करेंगे? हमारे लिए तो तू अभी भी हमारा नन्हा सा प्रतीक ही है ना। क्यों सरला, बताओ उसको। हाँ मेरे बेटे, तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी प्रतीक बोलता है, माँ, पिताजी, आप लोग प्लीज़ रोइए मत। किसी ने गलत कहा है कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, बल्कि वो तो भगवान ही होते हैं। तभी सरला बोलती है, कितनी बड़ी बड़ी बातें सीख गया है मेरा बेटा। तभी विष्णु बीच में बोलता है, ओके ओके ओके, अब आप लोग रोना धोना बंद कीजिए प्लीज़। देखिए आपकी बहू भी रोने लगी, बेचारी को हिंदी भी समझ में नहीं आती फिर भी रोने लगी। एमिला। तभी एमिला बोलती है, प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। अरे अरे, जीती रहो बेटी, जीती रहो। ये सब किसने सिखाया बेटा तुम्हें? तभी एमिला बोलती है, एक्चुअली पापा, ये सब मुझे प्रतीक ने सिखाया है। आई लव इंडिया एंड इंडियन कल्चर, दैट्स व्हाई आई मैरिड विद प्रतीक। क्या कह गई ये? तभी विष्णु बोलता है, आंटी, इसके कहने का मतलब है कि इसे इंडिया और इंडियन कल्चर से बहुत प्यार है, इसीलिए इसने प्रतीक से शादी की। तभी प्रतीक बोलता है, एमिला, इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तभी एमिला बोलती है, आई डिडंट मीन दैट, आई लाइक यू सो मच प्रतीक एंड आई लव यू। तभी राजेश अंकल बोलते, ओह, तो हमारी बहू का नाम एमिला है? तभी प्रतीक बोलता है, हाँ पापा। तभी विष्णु बोलता है, अच्छा अंकल आंटी, आप लोग अपने बहू बेटे का स्वागत कीजिए, तब तक ज़रा आपकी दूसरी बहू से मिलकर आता हूँ। तभी राजेश अंकल बोलते, विष्णु बेटा, तूने भी ढूंढ ली अपने लिए? हाँ पापा। विष्णु बेटा तेरी वाली भी अंग्रेज़ है क्या? नहीं पापा, वो तो सबसे अलग है, वो तो इंसान भी नहीं है। क्या? अब मेरा मतलब वो देवी है, देवी। पापा मैं आता हूँ, फिर बताता हूँ उसके बारे में और ये भी बताता हूँ कि कैसे मैंने प्रतीक को समझाया और लंदन में क्या क्या हुआ मेरे साथ।
तभी सरला आंटी बोलती हैं, विष्णु बेटा तू जा पहले बहू से मिलकर आ, फिर हम बातें करेंगे रात भर। अमिला बेटा चल मैं तुझे तेरा रूम दिखाती हूँ। यस माधुरी। दोनों चली जाते हैं। तभी विष्णु बोलते हैं, अंकल 1 मिनट बाहर आइए ज़रा। क्या हुआ विष्णु बेटा? अंकल वो मेरे अंकल यहाँ रुके हुए थे, जो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो साइंटिस्ट थे। कौन अंकल विष्णु बेटा? यहाँ तो कोई नहीं रुका हुआ था। ये सुनकर विष्णु चौंक जाता है। अंकल मैं ही तो छोड़कर गया था उन्हें। बेटा तू तो जब भी आया है अकेले ही आया है। खैर विष्णु कुछ नहीं बोलता, लेकिन बहुत चौंक चुका था, वो शॉक हो गया था ये सुनकर। ठीक है अंकल, आप प्रतीक और अमिला से बातें कीजिए, मैं आता हूँ अभी, बाय। ठीक है बेटा जल्दी आना, सरला ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं आज। जी अंकल बस आता हूँ। अब ये कौन सी नई पहेली है, बाद में देखता हूँ, पहले सनाया से मिलकर आता हूँ। दोस्तों विष्णु सनाया से मिलने खंडहर के पास पहुँच गया, पर उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। खैर सनाया विष्णु को खंडहर के बाहर ही मिल गई और विष्णु ने उसे गले से लगा लिया। वाह सनाया तुम तो बाहर ही मिल गई, मेरा इंतज़ार कर रही थी ना मेरी परी। क्या हुआ, मेरी सनाया का मुंह क्यों लटका हुआ है? नाराज़ हो मुझसे? नहीं विष्णु, मैं भला क्यों नाराज़ होंगी आपसे। तो फिर बात क्या है सनाया? तभी सनाया बोलती है, विष्णु तुम्हारे जाने के बाद नागेंद्र इस शहर के लोगों को बहुत परेशान करने लगा। अपने इच्छाधारी होने का गलत फ़ायदा उठा रहा है वो। कई लोगों की जानें चली गई विष्णु, बहुत ख़तरनाक हो चुका है नागेंद्र। क्या? हाँ विष्णु, मैं इंसानों को इस तरह मरते नहीं देख सकती, अब तुम ही इंसानों को बचा सकते हो। सनाया मैं? हाँ विष्णु तुम। पर कैसे सनाया? विष्णु इस नागलोक का ताला तुम्हारे छूने से ही खुला था। उससे पहले नागलोक से कोई भी नाग नागिन बाहर नहीं जा सकते थे इंसानों की दुनिया में। इसीलिए अब ये धागा लो और इस ताले में अपने हाथों से बांध दो, फिर ये ताला कभी कोई नहीं खोल पाएगा तुम्हारे अलावा। यहाँ तक कि नागलोक के लोग भी अंदर से ये दरवाज़ा कभी नहीं खोल पाएंगे। पर सनाया उससे क्या होगा? अभी नागेंद्र नागलोक के अंदर है, जल्दी से ये धागा लो और बांध दो इस ताले को। पर सनाया अंदर तो तुम्हारे पिता भी हैं ना? विष्णु आप उनकी फ़िक्र मत करो, पिताजी वैसे भी नागलोक के बाहर कभी नहीं आते, और वैसे भी इंसानों की भलाई के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। बांध दीजिए इस धागे को उस ताले में। ठीक है सनाया, लाओ वो धागा मुझे दो। तभी अचानक उस दरवाजे पर कोई लात मार देता है और विष्णु गिर जाता है। सनाया ज़ोर से चिल्लाती है, विष्णु। तभी नागेंद्र बोलता है, तू इस नागलोक को बंद करेगा? तभी एमएलए वहाँ पर आ जाते हैं और उसके आदमी, गोली मार दो इस विष्णु के बच्चे को, साला मेरा वीडियो बनाता है। तभी सनाया बोलती है, विष्णु 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 आंखें खोलो, तुम इस जन्म में भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। विष्णु कुछ तो बोलो, विष्णु विष्णु। दोस्तों विष्णु को गोली मार दी गई थी। सनाया अगले जन्म में तुम मुझे ज़रूर मिलना प्लीज़। तभी एमएलए बोलता है, चलता हूँ नागेंद्र, हम दोनों का दुश्मन का खात्मा हो चुका है। धन्यवाद एमएलए साहब, आप बेफिक्र होकर जाइए, लाश को ठिकाने मैं लगा दूंगा। ठीक है नागेंद्र, चलो पलटनो। विष्णु मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूँगी। दोस्तों इस कहानी में बहुत सारे रहस्य अभी भी छुपे हुए हैं। क्या वो रहस्य आप जानना चाहते हैं? क्या आप सनाया का बदला देखना चाहते हैं? बताइएगा ज़रूर, तभी हम इस कहानी का दूसरा सीज़न लेकर आएंगे। और एक चीज़ और, जो कहानी के बीच में मैंने आपको बताई थी, सनाया और विष्णु के पिछले जन्म के रूप में, जिस जन्म में दोनों ही इंसान थे, उस जन्म में भी ये दोनों नहीं मिल पाए थे। तो अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो मैं सीज़न 2 लेकर आऊँगा, कम से कम 20 एपिसोड का, उसमें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन लाऊँगा सीज़न 2 तभी जब आप लोग कहेंगे कि आपको सीज़न 2 इसका देखना है। तब तक के लिए इस कहानी को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार, राम राम, गुड बाय, शब्बा खैर,
खंबा गढ़ी दोस्तों, फिर मुलाकात होगी।